हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, कोविड ने लोगों को बहुत बिग एजुकेशन दिया है। डिपेंड ये करता है कि आप किस तरीके से सीखते हो। मैं आज लाइफ में जो भी कुछ हूँ उसका सिर्फ रीज़न एक ही है कि जो भी आसपास में होता है ऑलवेज उससे लर्निंग लेने की कोशिश करता हूँ। और कोविड के बहुत सारे लेसन में एक है फाइनेंशियल लेसन हेल्थ का। यस, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अब आप कहेंगे आपने तो थंबनेल पे लिखा है हाउ टू बिकम रिच और यहाँ पर आप बात कर रहे हैं हेल्थ की। मेरे दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिंदगी जीने का नजरिया बदल जाएगा और प्रूफ कर दूंगा कि क्यों बोला है हाउ टू बिकम रिच। चलिए शुरू करते हैं और फिर लास्ट में समरी। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेंड जिससे आप पैसे कमा सको। देखिए, आज का जो टॉपिक है मेरे दिल के बहुत पास है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि 5th क्लास से इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन शुरू होना चाहिए, वैसे ही हर इंसान के पास हेल्थ इंश्योरेंस भी होना ज़रूरी है। बट मुश्किल ये है कि जब तक हम पर कुछ बीत नहीं जाता, जब पे हम कुछ बुरा नहीं हो जाता, तब तक हम कभी सीरियस हो ही नहीं पाते हैं। अब कोविड के फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की बात समझ में आई। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें लोगों ने करनी शुरू की, लेकिन कहानी तो अभी भी अधूरी की अधूरी है। अब जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट वेव में वैसा इम्पैक्ट लोगों के डेथ के हिसाब से नहीं आया, लेकिन सेकेंड वेव में ये देखने को मिला। इंडिया के लिए कोरोना की जो दूसरी लहर थी काफ़ी खतरनाक रही और बहुत बिग नंबर्स में मरीज बढ़े, लोगों की मौत हुई। और ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस का जो वैल्यू है वो लोगों को समझ में आने लगा। लेकिन लोग यहाँ भी कंफ्यूज हैं कि क्या सिर्फ जो हेल्थ पॉलिसी है उससे काम चल सकता है, या कोविड-19 के लिए उसके इलाज के लिए क्या अलग से कोई पॉलिसी लेनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जो हेल्थ पॉलिसी को रेगुलेट करने वाली एजेंसी है IRDAI, उन्होंने पिछले साल अप्रैल में ही ये कह दिया था कि सभी हेल्थ जो पॉलिसी के प्रोडक्ट हैं उसके अंदर में कोविड-19 के इलाज को कवर किया जाएगा। मतलब अगर आपके पास कोई हेल्थ की पॉलिसी है तो कोई भी कंपनी बीमा के तौर पर आपके इलाज के लिए क्लेम देने से आपको मना नहीं करेगी। अब क्या होता है, आमतौर पर ऐसी पॉलिसी में 24 घंटे से ज़्यादा के लिए जब आप अस्पताल में भर्ती होते हो तो इलाज का पैसा मिलता है। कोविड केस में भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी पॉलिसी ली हो जो कैंसर, हार्ट डिजीज, क्रिटिकल इलनेस जैसी स्कीम की है, तो उसमें अक्सर क्या होता है, कोविड-19 कवर नहीं होता है। तो ये सब समझते हुए याद रखिएगा, चाहे किसी भी कारण से हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े, 3 से 5 लाख रुपए का बिल आजकल नॉर्मल हो गया है। और उस कंडीशन में मिडिल क्लास फैमिली पर मुसीबत आ जाती है। और कोविड में तो ये बिल बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो गया था जो हॉस्पिटल चार्ज कर रहे थे। यहाँ पर मैं बता दूं, काफ़ी लोगों के पास इंश्योरेंस था, उन्होंने फ़ायदा लिया, और काफ़ी लोग जिनके पास नहीं था वो खुद को ब्लेम करते रह गए कि क्यों नहीं लिया। आज वापस से थर्ड वेव की बात हो रही है। क्या हमने तैयारी शुरू कर दी है? और तैयारी नहीं शुरू की है तो फिर क्या करना है? अब आप पहले ये बताएं कि आप में से किस किस के पास हेल्थ पॉलिसी है, किसके पास नहीं है, और किस किस ने इस पॉलिसी से कोरोना में फ़ायदा लिया, जिससे जो हमारी YouTube की फैमिली है उनको लाइव कमेंट बॉक्स में समझने को मिले और वो भी मोटिवेट हो सके कि नहीं, ये एक अच्छी जगह है, एक अच्छी चीज़ है कि हमें भी लेना है। आज के डेट में हॉस्पिटल एक्सपेंस कितने कॉस्टली हो गए हैं ये आप सब जानते हैं। और मिडिल क्लास फैमिली की किसी भी बीमारी में, किसी भी, मैं सिर्फ कोविड की बात नहीं कर रहा, किसी भी बीमारी में हॉस्पिटल में इलाज कराने में कमर टूट जाती है। वहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, क्योंकि आप भी जानते हैं और रोज़ सुनते हैं कि कैसे किसी फैमिली की बीमारी में जब कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है और लंबा ट्रीटमेंट चलता है तो बिजनेस तक बर्बाद हो जाते हैं लोगों के, सिर्फ बीमारी के चक्कर में। और इसलिए जैसे फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है वैसे ही आपका हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। अब बात आती है कि हेल्थ इंश्योरेंस कैसे चुने। ये भी बड़ी मज़ेदार चीज़ है,
क्योंकि अब जो इंश्योरेंस लिए हुए हैं वो भी ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने नहीं लिया है वो भी ध्यान से सुनिएगा, दोनों को फर्क महसूस होगा बहुत ज्यादा। अब यहां पर समझना यह जरूरी है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसको कुछ पॉइंट में मैंने डिवाइड किया है कि पहला पॉइंट कि अब लोग हेल्थ इंश्योरेंस को क्या करते हैं, मजबूरी की तरह लेते हैं, अरे यार ले लेते हैं, बीमारियां इतनी हैं क्या करेंगे, और सीधा चले जाते हैं सस्ते प्रीमियम के चक्कर में। तो पहले तो आप हेल्थ इंश्योरेंस को कभी भी मजबूरी सोचकर मत लीजिए, प्रायोरिटी सोच कर लीजिए, और सस्ते प्रीमियम पर सेलेक्ट मत कीजिए, बल्कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से लीजिए। दूसरी गलती ये होती है कि मोस्टली लोग सीधा पूछते हैं कि क्या क्या डिजीज आप कवर कर रहे हो। प्रभु आप बताओ कि क्या इंश्योरेंस की जो मार्केटिंग कंपनी बैठी है क्या वो बेवकूफ है? क्या वो ये नहीं जानती है कि पब्लिक को सिर्फ नंबर्स में मजा आता है, तो वो आपको बोल देंगे 1000 बीमारी का कवर होती है, 5000 बीमारी कवर होती है, लेकिन क्या हम कभी देखने की कोशिश करते हैं जो जेन्यून में रियल बीमारी है, जो प्रायोरिटी पे होती है, क्या वो बीमारी उसके अंदर आ रही है या नहीं आ रही है? ये सबसे सोचने वाली बात है, क्योंकि वो आपसे बड़े गुरु हैं, जहां पे वो डिजाइन ही इस तरीके से करेंगे कि आपको अरे 5000, आप भी अरे 5000 बीमारी आ गया अब क्या छूटेगा, अरे भैया वही तो छूट जाता है। तो इसीलिए हमारी उसके अंदर देखना जरूरी है कि कौन कौन सी बीमारी कवर हो रही है, मेजर डिजीज कवर हो रहे हैं या नहीं, जो इंडिया में रियल डिजीज हो रहे हैं वो कवर हो रहे हैं या नहीं। अब तीसरा, अब बात आती है सबसे मेजर पॉइंट पर, जहां पर बिना जानकारी और सस्ते में लोग फंसते हैं। क्या कैशलेस सेटलमेंट है कि नहीं? अब आप कहेंगे ये क्या है? देखिए, हम हॉस्पिटल में गए, भर्ती हुए, इलाज हुआ, अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज की बारी आई, तो हमारे पास तो पैसे नहीं है वहां देने को, वहां पर जो पॉलिसी ली है वो डायरेक्ट हॉस्पिटल को पैसे दें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कुछ इंश्योरेंस में ऐसा होता है कि पहले आप हॉस्पिटल को बिल देते हैं, उसके बाद वो आपको पैसे देते हैं। अब आप खुद बताओ कहां से लाओगे पैसे, कहां से भरोगे पैसे? इसीलिए ये सबसे मेजर पॉइंट है जहां पे हमें ये देखना है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो पैसे डायरेक्ट हॉस्पिटल को दे। और साथ में हम जिस भी शहर में रहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं लखनऊ में, और हमने मान लीजिए एबीसी कंपनी से इंश्योरेंस लिया, अब इनका लखनऊ के मैक्सिमम हॉस्पिटल के साथ टाई अप है या नहीं है? क्योंकि सोचिए, अगर हम यहाँ पे लखनऊ में और हम यहाँ के किसी अच्छे हॉस्पिटल के साथ उनका टाई अप नहीं है, या किसी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ इनका टाई अप नहीं है, और हमें किसी बीमारी की ज़रूरत पड़ी, तो हम तो फिर वही प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर मैक्सिमम हॉस्पिटल के साथ टाई अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी आता है। और साथ में कैशलेस सेटलमेंट है तो वो फास्ट नहीं, सुपर फास्ट होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर तो बहुत दूर की बात हुई, कोशिश ये रहे 4 से 8 घंटे के अंदर कैशलेस सेटलमेंट हो रहा है, तब है रियल मजा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मास्टर स्ट्रोक की। सब देख लिया, सब अच्छे से अच्छा कर लिया, बट कंपनी का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वही अगर पुअर हो तो मुसीबत वापस सर के ऊपर, क्योंकि कंपनी आपको अट्रैक्ट करने के लिए कहेगी अच्छा आओ क्या क्या चाहिए, सब देते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ी क्लेम सेटलमेंट किया आपको पैसे मिले नहीं। ये क्लेम सेटलमेंट क्या है? एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 100 आदमी ने क्लेम किया कि हम हॉस्पिटल में भर्ती हुए, हमें बीमारी हुई, हमें पैसे चाहिए, जो सारे पेपर के साथ, तो क्या 97 लोगों की हेल्प हो रही है? क्या 98 लोगों की हेल्प हो रही है? कि 90 से नीचे हो रही है, 92 हो रही है? तो वहां पर जिस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट सबसे ज्यादा हो, हमें सिर्फ उसका लेना चाहिए, यानी आपको इमरजेंसी में वो कंपनी सबसे क्विक फास्ट सेटलमेंट करके देगी। और ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझने की जरूरत होती है, क्योंकि काफी कंपनी यहीं पर खेल जाती है, और वो जो खेल जाती है तो अगेन लोग सस्ते के चक्कर में ये पॉइंट मिस कर देते हैं। अब आप कहोगे ये तो बता दिया कि किसका ये अच्छा है, अब ये बता दो, राइट है? तो अब जो भी मैं बताता हूं, मैं प्रैक्टिकल देखता हूं तभी बताता हूं। मेरे फ्रेंड ने नावी से किया है और इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 97% से ज्यादा है, और ये चीज उसने कोविड के टाइम फेस की थी, और उसको क्विक हेल्प हुई, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जिस एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। तो ये पूरा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जहां पर
अगर हमें कोई कंपनी मैक्सिमम हॉस्पिटल के साथ टाई अप, 97% सेटलमेंट रेशियो, कैश सेटलमेंट, क्विक फैसिलिटी अगर दे रही है तो इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। और वहाँ पर एक और प्यारी चीज़ जो मुझे पता चली, ये फ्लिपकार्ट के जो को फाउंडर हैं सचिन बंसल जी, उनके द्वारा सपोर्टेड है, उनके द्वारा बैक्ड है। यानी एक बेहतरीन दिमाग जिसने फ्लिपकार्ट को एक ऊंचाइयाँ दी, एक मुकाम दिया, वो एक बेस्ट काम करने के बारे में ही सोच सकते हैं। साथ में 12 लाख से ज़्यादा हैप्पी कस्टमर इनके पास हैं। 2 मिनट में आप नावी हेल्थ ऐप से पेपरलेस साइन अप कर सकते हैं, यानी बिल्कुल नूडल्स की तरह। और ऐप की रेटिंग भी 4.6 है। अब इनका जो कैशलेस क्लेम है उसमें 10,000 प्लस हॉस्पिटल है और वहाँ पे 20 मिनट के अंदर, जो मैं आपको कह रहा था ना, देख लीजिए 20 मिनट के अंदर सेटलमेंट, ये होती है बात। और जो इनका नावी का हेल्थ इंश्योरेंस है, इसमें कोविड हॉस्पिटलाइजेशन कवर है, यानी ये अगेन एक अच्छी बात है। बहुत ही आसान है, EMI बेस्ड पेमेंट फैसिलिटी है, जहाँ पे 240 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप 2 लाख रुपए का कवर ले सकते हो। और क्या चाहिए किसी को। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आराम से ओपन कीजिए और फ़ायदा लीजिए, लोगों को भी बताइए। अब आप बात करते हैं समरी, कि आपने कहा था थंबनेल पर हाउ टू बिकम रिच। सोचने का नज़रिया बदल देगा मेरा पॉइंट, क्योंकि मैं हमेशा कुछ अलग सोचने की कोशिश करता हूँ। हेल्थ क्या है? हेल्थ इज़ वेल्थ। और सोचिए, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया तो एज अ मिडिल क्लास फैमिली, क्योंकि मैं हमेशा रिटेल क्लाइंट, मिडिल क्लास फैमिली को टारगेट करने की कोशिश करता हूँ, उन तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ, तो एज अ मिडिल क्लास फैमिली क्या हालत झेलने होंगे जब भगवान ना करे हॉस्पिटल में मोटा बिल बन जाए। और मोटा बिल बन गया तो वहाँ पे बहुत सारे प्रूफ आपको खुद अपने आसपास देखने मिलेंगे कि फैमिली के पास या तो इलाज के पैसे नहीं होते हैं, या सिर्फ इलाज में वो फैमिली बर्बाद हो गई होती है, उनका पैसा डूब गया होता है, उनकी कमर टूट गई होती है। यानी एक बीमारी के चक्कर में, एक इंसान की बीमारी के चक्कर में, कहते हैं पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा बिजनेस लपेटे में आ जाता है। जबकि एक इंश्योरेंस से आप फैमिली का केयर कर सकते हैं, आपके बिजनेस पर भी इम्पैक्ट नहीं होगा, आप अपने बिजनेस को भी हैंडल कर सकते हैं। तो क्या, मुझे आप ये बताइए, ये सोच थोड़ी सी अलग है, बट ईमानदारी से बताइए कि क्या आपको रिच नहीं बनाता है? आप खुद थोड़ी सी अलग सोच के बारे में अलग तरीके से सोचकर कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप एग्री करते हैं। क्या हमारे इंडिया में जैसे 5th क्लास से फाइनेंशियल एजुकेशन होना चाहिए, उसी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस पे अब प्रायोरिटी बेस पे काम होना चाहिए। तो मुझे आपके प्यार का इंतजार रहेगा और जवाब का भी। थैंक यू सो मच।